नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हूँ और कुछ आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके फ़ोन पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कौन सी वीडियो, कौन सी जानकारी अपलोड की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जुलाई में विद्यालय खुलने वाले हैं, तो विद्यालय जाने के लिए क्या नियम होगा? क्या प्रतिदिन स्कूल जाना है कि रोटेशन के हिसाब से जाना है? ये सब बहुत प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं और क्या कार्य करना होगा, इस सब वीडियो में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट्स में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इनको आप विस्तार में देखेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे और शिक्षकों को विद्यालय जाना है। किस हिसाब से जाना है? रोटेशन के हिसाब से जाएंगे और उनको किस जाकर के कौन कौन से कार्य संपन्न करने हैं, इसके संबंध में भी आदेश आ गया है। तो एक बात इसमें है कि आवश्यकता अनुसार विद्यालय जाएंगे शिक्षक कि प्रतिदिन जाएंगे, तो इसके संबंध में तमाम प्रकार के प्रश्न मस्तिष्क में घूम रहे हैं। तो मित्रों देखिएगा, इसमें आजमगढ़ जनपद से संबंधित खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूल जो 1 से 8वीं तक के परिषदीय विद्यालय 1 जुलाई से खुल जाएंगे और छात्र छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार बुलाया जाएगा। दूसरे बोर्ड से जुड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए प्रबंधन निर्णय लेगा और इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके संबंधित खबर यह है कि यहाँ पर आजमगढ़ जनपद में 2702 परिषदीय विद्यालय हैं और इसमें प्राथमिक विद्यालय हैं 1737। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है 484 और कंपोजिट विद्यालय 481 हैं और इन विद्यालयों में पुराने छात्रों की संख्या है 4,11,727। कोरोना की दूसरी लहर में मार्च से ही परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। इस प्रकार 1.5 वर्ष हो गए विद्यालय में पठन पाठन का कार्य ठप है। कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई तो बहुत समय से बंद है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि बच्चों को लाभ मिला है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा से अभिभावक परेशान हैं। तो ऐसे मामलों में हकीकत तो कुछ और ही है और ऐसे में छोटे बच्चे कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इस संबंध में बात अगर अधिकारियों तक पहुंचती है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से एक पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि स्कूल खोले जाने की अवधि में 100% बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना होगा। मिड डे मील की धनराशि को छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बैंक खाते में समय से भेजने की व्यवस्था करनी होगी। निःशुल्क किताबों का वितरण करना है। मिशन प्रेरणा के सहयोग से और भी कार्यों में सहयोग तथा जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के कार्यों में सहयोग करना होगा। इस प्रकार बहुत से कार्य हैं जो शिक्षकों के द्वारा संपन्न होने हैं। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए मिशन प्रेरणा के जरिए ई-पाठशाला चलाया जा रहा है। सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक और समाज के जागरूक लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। तो शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की उपस्थिति का निर्णय इसके लिए प्रबंधन करेगा कि किस हिसाब से शिक्षकों को आना है और वो किस प्रकार आवश्यकता के अनुसार विद्यालय पहुँचेंगे। मित्रों, कोरोना संक्रमण की वजह से परिषदीय विद्यालय के साथ ही साथ सारे विद्यालय बंद हैं और ऐसी दशा में पठन पाठन ऑनलाइन हो रहा है और जुलाई से विद्यालय खुलने का आदेश भी आ गया है। नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ बहुत से ऐसे कार्य हैं जो शिक्षकों के द्वारा संपन्न किए जाने हैं। जुलाई से नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं और इसकी तैयारी कुछ स्कूलों और प्रधानाध्यापकों ने भी अपने स्तर पर शुरू कर दी है। खास बात यह है कि स्कूलों के विद्यार्थी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि विद्यालय में पंजीयन बढ़े, साथ ही साथ वो आदर्श स्कूल के रूप में भी अपनी पहचान बनाए और इस प्रयास में पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी बांध के विद्यार्थी कुछ अलग करने में जुटे हैं। उन्होंने एक वीडियो तैयार किया
और इसमें समूह गान के जरिए स्कूल की विशेषता बताई गई है। छात्र छात्राओं को दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस वीडियो में इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय है। इस अभिभावकों के मोबाइल पर विद्यार्थी स्वयं भेज रहे हैं, जिससे वह अपने बच्चों का पंजीयन विद्यालय में कराने को प्रेरित हो जाएं। अभियान को विद्यालय में प्रधानाध्यापक अग्निप्रकाश भी बल दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी बांध आदर्श स्कूल की सूची में शामिल हो, वह अन्य स्कूलों की स्पर्धा में भी अव्वल रहे, इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत हैं। बताते हैं कि 2016 में वह आए थे, तब विद्यार्थियों की संख्या मात्र 70 थी। अब वहाँ 169 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इस प्रकार यह उनके महत्वपूर्ण कार्य का ही परिणाम है। और आप सभी को महिमा यूपीएस देवी बांध की बताते हैं। ये वीडियो विद्यार्थी वायरल कर रहे हैं। उसके बोले, हम सुनाते आप सभी को महिमा यूपीएस देवी बांध की। आज गाएं सुनाएंगे और बतलाएं यूपीएस देवी बांध की। हमने इनसे ज्ञान लिया है, यह एहसान न भूलेंगे, इनके चरणों को चूमेंगे। समूह गान करने वाली छात्रा नीलम सिंह मानसी पांडे कहते हैं कि यह गीत रामायण धारावाहिक में लव कुश के द्वारा गए गीत की तर्ज पर बनाया है और वीडियो पिछले साल बनाया था। कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यालय बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो उसकी दूसरी लहर थमने के बाद से माध्यमिक शिक्षा विभाग अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में क्लास 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू करनी होगी। इसके लिए विभाग छात्रों का अभिभावकों से सहमति मांग रहा है। स्कूलों को सहमति पत्र का प्रोफार्मा और लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही शिक्षा विभाग शासन को अपनी रिपोर्ट इसके लिए सौंप देगा। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होते ही ऑनलाइन चल रही शिक्षण व्यवस्था को फिर से ऑफलाइन पद्धति पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। परिस्थितियां इसी प्रकार से और सामान्य होती चली गई तो अगस्त से माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए बोर्ड अभिभावकों से मन की बात जानने में जुटा हुआ है और उनसे ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने पर सहमति मांग रहा है। यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को सहमति पत्र का प्रोफार्मा व लिंक भेजते हुए निर्देश भी दिए गए हैं कि वे अभिभावकों से जल्द ही सहमति ले लें। अभिभावकों का जो भी जवाब होगा उसे स्कूलों को लिंक पर अपलोड करना होगा। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साहब लाल मिश्रा ने बताया कि सोमवार को ही सहमति पत्र का प्रोफार्मा और निर्देश मिले। मंगलवार से शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अभिभावकों को सहमति पत्र भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही अभिभावकों की तरफ से जवाब मिलेगा उस लिंक पर अपलोड कर दिया जाएगा और फिर शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। सभी स्कूलों से सहमति पत्र की रिपोर्ट लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल में पठन पाठन शुरू कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। शासन सारी स्थितियों व हालातों पर नज़र रखते हुए निर्णय लेगा। स्थितियां सामान्य रहीं तो अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी ताकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो सके। और गत वर्ष अक्टूबर से शुरू हुई थी ऑफलाइन पढ़ाई। गत वर्ष भी मार्च में स्कूल बंद हो गए थे और लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। इस बार भी मार्च से ही स्कूल बंद है और छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इस बार अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की कवायद की जा रही है। तो देखिए अभिभावकों की ओर से कितनी सहमति मिलती है। ये सहमति पत्र एकत्रित होने के पश्चात ही पता चलेगा क्या कराया जाना है।